Hello students, how are you? Today I will discuss about the exercise 1B of R.S. Agrawal. ओके चैप्टर 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. चैप्टर 1 इंटीजर्स ऑफ क्लास 7. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 1B का. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1 में आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई. तो स्टूडेंट हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई आपको सोल्व करना है. सिंपल सा मल्टीप्लाई आपको सोल्व करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. इट्स मीन्स आपको क्वेश्चन के अंदर 16 को मल्टीप्लाई करना है बाय 9 से. ओके स्टूडेंट 16 मल्टीप्लाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा. 16 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से. तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यू है आपके पास ये पॉजिटिव है. ठीक है, प्लस वाला नंबर है और ये वैल्यू भी क्या है, प्लस वाला नंबर है. ठीक है, दोनों नंबर पॉजिटिव. जब पॉजिटिव को स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट जो नंबर आता है वो भी क्या आता है, पॉजिटिव के फॉर्म में आता है. ठीक है, तो 16 9 जब होता है 144. ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में. ठीक है, दिस इज द आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं स्टूडेंट बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ. -28 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 14 से. ओके, तो ये 14 में राइट कर लिया, उनको ब्रैकेट में पुट कर दिया मैंने. ठीक है, तो एक नंबर जो आपके पास है ये है नेगेटिव. ठीक है, एंड ये आपके पास है पॉजिटिव, ये प्लस वाला नंबर है स्टूडेंट. ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो नेगेटिव को जो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पता है स्टूडेंट जब नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट जो उसका आंसर आता है वो आता है नेगेटिव की फॉर्म में. क्लियर. तो स्टूडेंट देखो 14 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखो 14 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 14 8 जा 112. ओके, एक्स्ट्रा 11 हो जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, 14 2 जा 28. 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट 28 में 11 ऐड करो स्टूडेंट 38. ओके, 28 14 2 जा 28 में 11 ऐड करोगे 39. ओके स्टूडेंट, तो 39 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एक चीज़ और होगी इसके अंदर, आपको बताओ तो यहाँ पर प्लस को माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाला साइन भी तो यूज़ करेंगे अब इसके अंदर. ठीक है, तो प्लस वाला जो नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा माइनस वाला नंबर. ठीक है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ इस टाइप से. ठीक है, ये हो जाएगा -392 इसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं 7th वाला स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, 0 ब्रैकेट पुट कर दिया, मल्टीप्लाई -23 से आपको मल्टीप्लाई करना है. तो देखो स्टूडेंट मैंने बोला था आपको 0 को किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, आपको सिंपल सा कंसेप्ट आपको एक चीज़ याद रखनी है. जब भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एक सिंपल नंबर से स्टूडेंट, तो जो आ रहा है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है स्टूडेंट 0. ओके, तो ये आपको बेनिफिट करना है स्टूडेंट. ओके, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 0. क्वेश्चन 10 में -36 बाय मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, -50 से. मल्टीप्लाई -50. ओके, तो ये -36 से आपको मल्टीप्लाई करना है. तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए. माइनस वाला नंबर को जब भी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, अगर दोनों का सेम साइन है, सेम साइन इट्स मीन्स आपको सेम साइन क्यों है. ठीक है, तो सेम साइन की कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आपको राइट करना है. ठीक है, तो आपको देखो माइनस नंबर मल्टीप्लाई होंगे माइनस से, तो आंसर आ जाएगा इसका पॉजिटिव में. तो 36 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा. ठीक है, तो स्टूडेंट देखो आपको सिंपल क्या याद रखना है माइंड के अंदर, क्या आप क्या करना है, जो लास्ट में एक 0 गिवन है. ठीक है, तो लास्ट में एक 0, तो 0 एक लास्ट में राइट कर दो. ठीक है, क्या आप सेम सिंपल सा 0 तो आपने राइट कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसको. 5 6 जा 30, 30 का 0, 3 एक्स्ट्रा यहाँ पर राइट कर दिया मैंने. एंड 5 को कर दो आप नेक्स्ट 3 से. ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, और 3 जो एक्स्ट्रा था वो हो जाएगा 18. ये हो जाएगा 1800 का फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर आंसर. प्लस वाला साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, सेट वापस रिपीट कर लेता हूँ स्टूडेंट. देखो प्लस वाले नंबर को जब भी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो प्लस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो माइनस से, या फिर माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो प्लस से. ठीक है, या फिर माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो माइनस वाले से. ठीक है, तो उनका रिजल्ट क्या होगा मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ. ठीक है, अगर डिफरेंट साइन हो, देखो साइन क्या है यहाँ पर, यहाँ डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन दोनों में क्यों हो, और यहाँ पे हो जाएगा सेम साइन, सेम साइन. प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट, देखो इसका रिजल्ट मैं राइट कर रहा हूँ. ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई. देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, डिफरेंट साइन, तो देखो डिफरेंट ही साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को प्लस से करने पर आंसर आता है वो आता है माइनस की फॉर्म में, और माइनस को प्लस से करेंगे तब भी क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस का साइन. ठीक है, अब देखो अगर सेम साइन की कंडीशन हो, दोनों सेम साइन हो, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आता है स्टूडेंट प्लस. सेम साइन आता है यहाँ पर, ये तो आ रहा है डिफरेंट वाले के अंदर. ठीक है, डिफरेंट, और सेम साइन के अंदर क्या जाएगा प्लस. तो प्लस को प्लस से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस
ठीक है। तो ये किस कंडीशन में है स्टूडेंट, ये आएगा सेम वाली कंडीशन के अंदर। ये चीज़ आपको स्टूडेंट लर्न होना चाहिए, माइंड के अंदर फिट होनी चाहिए आपकी ये चीज़, ठीक है। तब जाके आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ईजीली आप प्रॉपरली स्कोर कर सकते हो इस एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर्स अपने पास गिवन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 जा 12, तो स्टूडेंट देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से किया मल्टीप्लाई 12, ठीक है। एंड रिमेनिंग क्या है स्टूडेंट, -5, ठीक है। रिमेनिंग हो जाएगा, जो आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो। 12 को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, ओके। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये तो नंबर प्लस का है और ये नंबर स्टूडेंट माइनस का है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट क्या आता है, माइनस का साइन, ठीक है। तो क्या जाएगा स्टूडेंट, -60 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, एनी डाउट? ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ स्टूडेंट, बाकी सब बिल्कुल इजी है। -5 को -8 से फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 8 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो, 5 8 जाता है स्टूडेंट 40, 5 8 जा 40, ओके। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, तो ये प्लस का 40 मैंने राइट कर दिया, मल्टीप्लाई। देखो रिमेनिंग क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, -3, तो ये -3 में रिमेनिंग राइट कर दिया, ठीक है। अब देखो चेक करो स्टूडेंट, ये हो रहा है प्लस का साइन और यहाँ हो रहा है स्टूडेंट माइनस का साइन। जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, माइनस का साइन। देखो यहाँ पर अपन माइनस यूज करेंगे, देखो, ठीक है। देखो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 0 से करोगे स्टूडेंट 0, 3 को 4 से करोगे 12, तो ये हो जाएगा -120 इज द फाइनल आंसर। इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट, -7 और -7 एंड -3। तो स्टूडेंट देखो -7 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 3 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 21 इक्वल्स टू, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या होता है आपको पता है, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट होता है पॉजिटिव में इसका आंसर, ओके। तो ये पॉजिटिव में आंसर राइट कर देंगे, ठीक है। आप राइट भी कर दो, नहीं भी राइट करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो आप ये प्लस का 21 राइट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई रिमेनिंग स्टूडेंट 4 है, ठीक है। तो 4 को मैंने राइट कर दिया। देखो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ओके। ये हो जाएगा 84। दोनों पॉजिटिव के आंसर है, इट्स मीन्स इसका पॉजिटिव में आंसर होगा, ओके स्टूडेंट। इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सोल्व कर सकते हो। रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपको उसको खुद आप ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो माइनस जो साइन है, देखो माइनस साइन कितने टाइम रिपीट होता है, एक चीज़ देखो, माइनस साइन 1 2 3 4, देखो स्टूडेंट माइनस कितना रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3 4, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 4 टाइम का मतलब होता है स्टूडेंट इवन टाइम, 4 टाइम का मतलब इवन टाइम रिपीट हो रहा है। जब भी इवन टाइम रिपीट होता है तो उसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव में आता है। आपको एक चीज़ याद रखना है, फिक्स रखना है स्टूडेंट, अगर इवन टाइम 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसका मतलब इवन टाइम प्लस में। अगर माइनस कितने टाइम रिपीट, देखो माइनस यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम। अगर स्टूडेंट 14 टाइम रिपीट होता तभी पॉजिटिव आता, अगर 40 टाइम रिपीट होता तभी प्लस आता, अगर 60 टाइम रिपीट होता तभी प्लस आता, अगर 90 टाइम रिपीट होता तभी प्लस आता, अगर 100 टाइम अगर माइनस साइन रिपीट होता तब भी क्या आता स्टूडेंट, का साइन आता है। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया प्रॉपर्ली, आपको माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया इवन टाइम का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो कंसेप्ट दूसरा यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, देखो कितने टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, 3 टाइम, यस एंड नो, कितने टाइम रिपीट हुआ, और 3 टाइम। और अगर स्टूडेंट 3 टाइम का मतलब क्या हो गया, ओड टाइम, यस एंड नो, ओड टाइम। तो जब भी ओड टाइम आता है स्टूडेंट तो उसका आंसर माइनस की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। देखो इवन टाइम, देखो अगर मैं माइनस को क्या करता हूँ, 1 2 1, देखो 1 2 और ये 3 टाइम रिपीट हो, ठीक है। अगर मान लो ये कर दिया मैं, अभी कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, और एक और हो गया, ये 5 टाइम हो गया। तो अगर 5 टाइम रिपीट हो तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तो स्टूडेंट ये 5 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम रिपीट होती क्या हो जाएगा, ये भी ओड टाइम है, इसका मतलब माइनस में साइन आएगा इसका। आपको ये 2 कंसेप्ट याद रखने हैं। अगर माइनस ओड टाइम रिपीट हो रहा है, ओड टाइम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ओड टाइम का मतलब होता है जैसे 3 5 7 9 11, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो 99 इस टाइम रिपीट हो तो जो साइन आता है स्टूडेंट, जो साइन आता है, ध्यान सुनना, जो साइन आता है वो माइनस की फॉर्म में आता है। और इवन टाइम का मतलब होता है जैसे वो 2 टाइम हो रिपीट हो, 4 6 8 10 एंड 40 42 90 94 100, 2 टाइम अगर रिपीट होता है स्टूडेंट माइनस का साइन, तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आता है, प्लस में आता है। ये 2 कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। अगर ये 2 कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो गए, इसका मतलब ये चैप्टर आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओड टाइम अगर रिपीट हो रहा है इट्स आपको माइनस में आंसर आएगा, अगर इवन टाइम रिपीट हो रहा है इट्स मीन्स वो आपका आंसर
पॉजिटिव में आने वाला है। ठीक है, ये देखो मैंने सर्किल कर दिए प्रॉपर्ली, ध्यान से इस चीज़ को अपने माइंड में सेव करके रखिए स्टूडेंट, तब जाके ये वाले क्वेश्चन आप फटाफट से कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, तो ये माइनस 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 कितने रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, देखो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, यस और नो, 4 टाइम रिपीट हो रहा है। यस स्टूडेंट, तो 4 टाइम का मतलब क्या हो गया, इवन टाइम, और इवन टाइम का मतलब जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो किस में आएगा, प्लस की फॉर्म में। तो स्टूडेंट देखो माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस ही माइनस आ रहा है ना, माइनस 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 4 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है स्टूडेंट वो आ जाएगा प्लस की फॉर्म में। ठीक है, ओके, अब मैं देखो ईजिली क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करूँगा स्टूडेंट, -4, सिंपल सा इसको ऐसे राइट करूँगा, -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको पता है आंसर तो प्लस में आने वाला है। अब देखो अब इसको स्टेप वाइज करते हैं, बेसिक 4 5 जा, 4 को 5 से करो, बिल्कुल 4 को 5 से कर दो और 8 को 10 से कर दो, तो 4 को 5 से करोगे स्टूडेंट, देखो 4 5 से क्या हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, और 8 को 10 से कर दो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 80। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो 2 0 है, लास्ट की 2 0, तो 0 को 0 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लास्ट का 1 0 ये राइट कर दिया, लास्ट का 1 0 यहाँ पर भी ये 1 0 कर दिया। अब 8 को 2 से कर दो, 8 2 या 16, तो स्टूडेंट आंसर क्या होगा 1600। ठीक है, देखो प्लस में आ गया। अपन ने क्या बोला था कि अगर 4 टाइम 5 टाइम रिपीट है, माइनस का मतलब 4 टाइम रिपीट है, इट्स मीन्स ये इवन टाइम रिपीट है और आंसर प्लस में आएगा। देखो अपना आंसर प्लस में आ चुका है। ठीक है, चलिए नंबर 3 भी इस टाइप से, ये देखो माइनस कितने टाइम रिपीट है, ये माइनस 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 4 टाइम रिपीट है स्टूडेंट, कितने टाइम रिपीट है 4 टाइम, और 4 टाइम का मतलब क्या होता है, इवन या आउड, इवन, और इवन का मतलब आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर ले मल्टीप्लाई, देखो -60 -10, इसको मैं राइट कर देता हूँ, -60 -10 -5 एंड -1। ओके, ये देखो मैंने माइनस की फॉर्म में इसको राइट कर दिया। देखो स्टूडेंट देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो -60 को 10 से करो, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 10 को 60 से करोगे तो 600 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई, देखो 5 को 1 से करो, 5 1 5, माइनस माइनस प्लस। अब 5 को 1600 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 से 5, ये 20 अपने पास गिवन है तो 20 को तो एज इट इज पहले राइट कर दो। अब 5 को कर दो 6 से, 5 6 जा 30, तो देखो ये हो जाएगा 3000, इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 में 6 टाइम है, 6 टाइम का मतलब ये जो नंबर -3 -3 -3 6 टाइम रिपीट हो रहा है, इट्स मीन्स को मैं -3 को ऐसे लिख सकता हूँ, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई -3, देखो 6 टाइम रिपीट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, देखो 6 टाइम रिपीट है, और मैंने आपको क्या बोला था, 6 टाइम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इवन टाइम, और इवन टाइम आ रहा है, इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो किस फॉर्म में आने वाला है, पॉजिटिव फॉर्म में। क्लियर, तो आपको इसका जो आंसर लिखना है आपको पॉजिटिव में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 9, इस 3 को इस 3 से कर दो 9, इस 3 को इस 3 से कर दो मल्टीप्लाई 9। देखो ये मल्टीप्लाई का सम, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 +9 +9, अब 9 को 9 से कर दो स्टूडेंट 81। ओके, अब जो आएगा ये 9 को एज राइट कर दें आप। ठीक है, 9 को 1 से कर दो 729, तो स्टूडेंट ये अपने पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, 729 ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है। ठीक है, बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 5 6 तो आप कर ही लोगे, 5 टाइम इसको रिपीट करना, और देखो 5 टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 टाइम का मतलब 5 टाइम मतलब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओड टाइम, रोड टाइम, इसका मतलब जो आंसर आएगा इसका इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो नेगेटिव फॉर्म, क्वेश्चन में दे रखा है वो 5 टाइम दे रखा है स्टूडेंट, 5 टाइम, और 5 टाइम क्या होता है, ओड टाइम होता है, इसका मतलब ये 5 टाइम जो हो जाएगा ओड टाइम, और ओड में आपका जो आंसर आता है स्टूडेंट वो होता है माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखो 200 टाइम पूछ रहे हैं, और 200 टाइम क्या होता है स्टूडेंट मुझे बताओ, इवन होता है कि ओड होता है, क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 है, इसका मतलब इवन है, इवन का मतलब आंसर आएगा प्लस की फॉर्म में। इसका मतलब जो माइनस वाला साइन है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, 200 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, और माइनस 200 टाइम रिपीट होगा, तो मुझे एक चीज़ बताओ स्टूडेंट, 1 1 1 1 कितने टाइम राइट है, अब मुझे बताओ 1 को मैं कितने ही टाइम राइट कर दूँ, 200 टाइम राइट कर दूँ, आंसर तो क्या आने वाला है स्टूडेंट, 1 ही आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर नंबर तो 1 आएगा, बट -1 का क्या होगा, माइनस माइनस आपके पास गिवन है, माइनस 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 गिवन, मुझे एक चीज़ बताओ स्टूडेंट, माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस कितने टाइम है स्टूडेंट, 200 टाइम, तो उसका मतलब 200 टाइम मतलब इवन टाइम है, और आपका आंसर प्लस में आना है, तो उसका मतलब इसका आंसर जो होगा हो जाएगा +1 की फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप है बिल्कुल,
कुछ भी चेंज नहीं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, 171 टाइम है। इट्स मीन्स ये जो 170 टाइम स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका इवन या ओड। 171 टाइम इट्स मीन्स ये आपके पास हो जाएगा ओड टाइम। और ओड टाइम जो होता है स्टूडेंट, जब भी ओड टाइम की बात करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कितने टाइम रिपीट हो रहा है, देखो माइनस का साइन रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, रिपीट हो रहा है ये स्टूडेंट, ऐसे आगे रिपीट हो रहा है 171 टाइम ओड टाइम रिपीट हो रहा है। जब जब ओड टाइम की बात करते हैं स्टूडेंट तो माइनस आंसर आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे बताओ 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, बट माइनस में आएगा प्लस में आएगा, चेक करो ओड टाइम में क्या आता है स्टूडेंट, -1, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट -1। अब मुझे एक चीज़ बताओ, -1 को मैं चाहे अगर 1000 टाइम भी राइट कर दूँ तो भी इसका मतलब इवन टाइम है, तो इवन टाइम का मतलब -1 इवन टाइम रिपीट हो रहा है तो +1, ठीक है, अगर 1000 टाइम की बात करूँ तो, ठीक। ऐसे कितने टाइम इवन टाइम और ओड टाइम आपको ये देखना है इतना सा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव का अगर मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को होता है नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये दो चीज़ आपको पता है, ठीक है, प्रॉपर्टी डिफरेंट साइन में सेम साइन में क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइन, साइन क्या होगा क्वेश्चन में, जब प्रोडक्ट हो जाएगा कंप्लीट उसका साइन क्या होगा ये पूछ रहा है। इफ़ वी हम मल्टीप्लाई करते हैं 90 नेगेटिव इंटीजर्स को, किससे 9 पॉजिटिव, तो देखो 90 कौन से इंटीजर स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर, 90 कौन से नंबर स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कौन से, पॉजिटिव नंबर से। अब मुझे एक चीज़ बताओ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 नेगेटिव इंटीजर से, तो मुझे एक चीज़ बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 90 नेगेटिव इंटीजर की बात करो, सुनना ध्यान से, वापस मैं कंसेप्ट को क्लियर रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर है और 90 टाइम, कितने टाइम स्टूडेंट, 90 टाइम रिपीट हो रहे हैं नंबर, ठीक है, 90 टाइम मतलब कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर स्टूडेंट जो है वो 90 टाइम है, ठीक है। नेगेटिव जो साइन है, नेगेटिव साइन 90 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इवन टाइम रिपीट हो रहा है। और जब इवन टाइम की बात करता हूँ तो स्टूडेंट इवन टाइम जब माइनस रिपीट होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मतलब इवन टाइम रिपीट होता है, तो स्टूडेंट क्या होता है, साइन प्लस का साइन आता है, ठीक है। 90 टाइम अगर नेगेटिव इंटीजर अपने पास से, ठीक है, 90 नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा अपने पास प्लस का साइन, ठीक है। और अगर मैं 9 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, पॉजिटिव नंबर है ये, तो पॉजिटिव नंबर है, तो देखो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ से तो क्या आ गया अपने पास पॉजिटिव नंबर, उधर से भी आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो अपने पास क्या आ जाएगा रिजल्ट इसका पॉजिटिव की फॉर्म में, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट, 90 नेगेटिव इंटीजर्स, 90 तो नेगेटिव इंटीजर्स है, देखो उन सब नेगेटिव इंटीजर्स का एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि 90 नेगेटिव इंटीजर्स खुद ही मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये 9 पॉजिटिव तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट तो पॉजिटिव आंसर आता है इसका, ठीक है। तो इससे आपका ये आंसर होगा इसके अंदर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट, क्या साइन होगा प्रोडक्ट का इफ़ मल्टीप्लाई करेगा 103 नेगेटिव इंटीजर्स को, 103 नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है उनको मल्टीप्लाई करें एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स से। तो मुझे एक चीज़ बताओ स्टूडेंट, 103 तो है नेगेटिव इंटीजर अपने पास गिवन है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो सकता है कि मैं इसको अगर मैं राइट करूँ कि 103 नेगेटिव इंटीजर्स, तो मुझे एक चीज़ बताओ 103 नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब 103 नेगेटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाई होंगे आपस से तो 103 को क्या बोलते हैं, 103 कौन सा हो गया, कौन सा नंबर हुआ बताओ मेरे को, 183 ओड है कि इवन है, ये ओड टाइम नेगेटिव इंटीजर जो होंगे नेगेटिव वो 103 टाइम रिपीट हो रहे हैं, मतलब ओड टाइम रिपीट होते हैं। और जब ओड टाइम रिपीट होते हैं नेगेटिव नंबर तो उनका जो आंसर आता है मल्टीप्लाई वो आता है नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। और 65 पॉजिटिव इंटीजर, तो स्टूडेंट 65 पॉजिटिव इंटीजर का जो आएगा वो हो जाएगा, उससे मतलब ही नहीं मेरे को इवन है कि ओड है, ठीक है। 65 पॉजिटिव नंबर है, सारे के सारे जब पॉजिटिव नंबर को 65 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट प्लस का साइन आएगा। अब मुझे बताओ जब ये इधर से तो माइनस आ गया, इधर से प्लस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो देखो बताओ दोनों डिफरेंट साइन है, तो उसका मतलब माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो उसका रिजल्ट आता है नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा साइन उसका नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, वो नेगेटिव साइन इसका गेट होगा अपन को। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक का। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन आपके पास गिवन है। देखो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास गिवन है। देखो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट टाइप से गिवन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट, ये एक ब्रैकेट आपके पास गिवन होता है इस टाइप से और ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो
टाइप से मल्टीप्लाई होता है, ए जो है वन टाइम एक बार मल्टीप्लाई होता है दोनों से। एक बार ये बी से मल्टीप्लाई होगा अंदर एंटर होके, और एक बार ये सी से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ए को अगर जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी की फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन। अब जो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई स्टूडेंट सी। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन शो होता है स्टूडेंट, देखो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन शो होता है, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है ए, ये रिपीट देखिएगा, मतलब एक नंबर जो होगा सेम होगा, मल्टीप्लाई रिपीट होगा। ए देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, और बी ए से सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये ए जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया ना, -8 जो है ये ए का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, ये ए दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का देखो, ये ए जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 8 और ये 8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, इसके अंदर इस लाइन के अंदर स्टूडेंट दोनों में कॉमन पार्ट क्या है स्टूडेंट, -8 क्या है स्टूडेंट, देखो कॉमन पार्ट। इसका मतलब -8 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर तो होगा 9, ठीक है। ये 9 हो गया, यहाँ पे जाएगा 7 + 7 हो जाएगा, ठीक है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। देखो ये -8 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस टाइप से आपने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा था अपन ने इस टाइप से आपको कन्वर्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखो -8 यहाँ पर क्या है, ए है यहाँ पर, और ये बी और ये सी अपने पास अंदर की होना, ठीक है, ब्रैकेट के। तो मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, -8 मल्टीप्लाई 9 एंड 7 16। तो 16 को जब 8 करोगे स्टूडेंट, 16 8 जा 128। और देखो ये माइनस का नंबर है, अंदर प्लस का नंबर, तो माइनस को प्लस से करोगे स्टूडेंट 128, ये फाइनल आपका पॉजिटिव आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप राइट कर सकते हो क्वेश्चन को। ये सारी के सारी क्वेश्चन इसमें दिखते हैं ज़्यादातर, सारी के सारी क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव कोडिंग। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्कस करने आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो मैंने क्या बोला था आपको, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने जस्ट बताई थी, बी + सी, ठीक है। इसके अंदर क्या था स्टूडेंट, ये ए एक बार बी से मल्टीप्लाई होता है, एक बार सी से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ए इंटू बी और ए इंटू सी, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ए जो होता है कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट, -16 तो कॉमन दिख रहा है। तो इस -16 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। -16 को मैंने क्या किया, आउटर कॉमन राइट कर लिया, ठीक है। अब रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट, -15, ये -15 एज इट इज़, ठीक है, प्लस -5। तो स्टूडेंट देखो माइनस की फॉर्म में, तो उसको मैं बिग ब्रैकेट में राइट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बिग ब्रैकेट कर लेता हूँ, माइनस की फॉर्म में, तो इसको मैं माइनस की फॉर्म के राइट के लिए आपको एक माइनस स्मॉल ब्रैकेट राइट करना पड़ेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो -15 में राइट कर दिया, और रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, -5। ओके, तो स्टूडेंट देखो -16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, -15 तो अंदर है, ठीक है। तो क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5। तो स्टूडेंट देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, मल्टीप्लाई से पहले इसको दोनों को ऐड कर दो। तो ये 15 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो हो जाएगा -20, ओके। तो स्टूडेंट अब क्या हो गया अपने पास, 16 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो स्टूडेंट देखो 16 को 0 से करोगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 0, 16 को 2 से करोगे स्टूडेंट 32, माइनस के स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। तो 320 ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर से आपको क्वेश्चन स्टूडेंट ये सारे सोल्व करने हैं। आपको क्वेश्चन ऑफ और मैंने 4th आपको बता दिया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लो, 7 देख लो, 7 भी आप देख सकते हो स्टूडेंट। देखो यहाँ पर ए इंटू बी और बी ये इंटू सी, तो -8 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट। देखो -8 क्वेश्चन नंबर 7 का मैं अगर मैं आपको आंसर बताता हूँ स्टूडेंट, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो वो सिंपल सा है, 7 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। 7 क्या जाएगा, -8 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, -16 हो जाएगा स्टूडेंट एक तो, ठीक है। और ये बिग ब्रैकेट इसको राइट कर देता हूँ, प्लस अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक तो -16 और एक -4, ठीक है, -4, ओके। क्योंकि मैंने -8 को बाहर निकाल लिया स्टूडेंट, -8 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो -8 रिमेनिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब देखो -16 और -4, और ये हो जाएगा -16 -4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -20, माइनस प्लस होता है, ओके। तो -8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 2 16, 8 को 0 से करो 0, 8 2 16, 116, माइनस को माइनस से करोगे तो स्टूडेंट प्लस, तो ये हो जाएगा +160 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 6 के अदर के जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन, उसको आप सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट। इस अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल -6 को अपन किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि अपने पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए पॉजिटिव में 6। देखो पॉजिटिव में 6 कब आना है, तो देखो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, पहले तो अपन नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो वो 6 को 1 से सेलेक्ट करूँगा स्टूडेंट, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव 6 आ रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो स्टूडेंट देखो नेगेटिव साइन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पॉजिटिव की फॉर्म में गेट हो, तो देखो नेगेटिव साइन को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पॉजिटिव आ रहा है, को चेक करो, माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस,
और 6 को 1 से करोगे तो स्टूडेंट 6, तो इसका मतलब जो आंसर होगा अपने पास हो जाएगा -1। ओके स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस वाली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर सेकंड में देखो -18 आना चाहिए, तो स्टूडेंट देखो 18 आ रहा है। फर्स्ट नंबर देखो, नंबर क्या आ रहा है अपने पास 18 आ रहा है, तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट। देखो ये एक रूल होता है, प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब इसके अंदर एवरी इंटीजर को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो उसको उससे वही नंबर गेट होता है, ठीक है। तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो -18 को जब 18 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो आज अपने पास हो जाएगा 18। और ये जो स्टूडेंट गेट होगा माइनस को प्लस से करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस आने वाला है, ठीक है। मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, -18 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वापस -18 आ जाए, तो स्टूडेंट ऐसा एक नंबर एक हो सकता है 1। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। देखो ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, ठीक है। देखो ये ए है, ये फर्स्ट नंबर तो ए हो गया और ये हो गया बी। यहाँ पर देखो ये 9 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये अपने पास बी है और यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होगी ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। आपको पता है दो चीज़ों का कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे ए होता है, जैसे -8 है इंटू -9 है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये 9 फर्स्ट में आ जाएगा पहले और फिर यहाँ पे -8 पीछे हो जाएगा, ठीक है। -8 इंटू 9 या -8 इंटू 9, ठीक है। -9 इंटू 8 राइट करो इस टाइप से, तो स्टूडेंट यहाँ -9 यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ 9 आगे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ फर्स्ट में क्या आएगा, देखो 8 इंटू 9 यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -8, तो -8 आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना हूँ। देखो एसोसिएटिव लॉ एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लाई होता है इस साइड लेफ्ट, फिर जो आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई वो उसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या होता है लास्ट पीछे वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आता है उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। बात एक स्टूडेंट कैसे मल्टीप्लाई करो, आंसर हो जाने वाला, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ए और बी, देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको फिर 4 से कर दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा उसको इससे कर दो। ये होती है एसोसिएटिव लॉ, तो वो का वही यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट। देखो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं करता हूँ, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन 5 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें क्या दे रखा है, ये अपने पास ए दे रखा है, ये वाला ए, ये अपने पास बी और ये अपने पास सी। ऐसे यहाँ पर ये ए स्पेस छोड़ रखा है, ये आपको सोल्व करना है, ये बी और ये सी। तो स्टूडेंट देखो ये ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट देखो ध्यान से अब चेक करो, तो कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसे देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, देखो बी और सी की वैल्यू गिवन है के अंदर, देखो सी की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट -6, ये सी की वैल्यू -6, बी की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब -5, ठीक है। उसका मतलब ये ए की जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट हो जाएगी यहाँ पर -5। देखो स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको इससे कर लो, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको इससे कर लो, बात एक ही। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, उसको फिर 6 किया है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया उसको फिर यहाँ से किया। देखो तो 6 पीछे से चेक करो, 6 यहाँ पर 3, ये 3 और 5, तो इसका मतलब ये -5 आपके पास यहाँ आंसर होगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आप यहाँ से क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखो 0 आंसर आना चाहिए। 0 कब आता है स्टूडेंट, इस नंबर को एनी नंबर किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, तो मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 गिवन है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ठीक है। इसको ज़्यादा इतना वो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा है। इन एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है 5 मार्क्स आर अवार्डेड का मतलब दिए गए हैं फॉर एवरी करेक्ट। मतलब सुनना ध्यान से, एवरी करेक्ट का मतलब एक करेक्ट, अगर एक करेक्ट आंसर होता है तो उसके कितने मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट, 5 मार्क्स। ध्यान सुनना, ठीक है। और एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर एक जो आंसर होता है गलत, ठीक है, रॉन्ग होता है, अगर एक आंसर रॉन्ग होता है, ठीक है, सुनना ध्यान से, रॉन्ग होता है उसके लिए -2 आपको मार्क मिलते, मतलब -2 आपके कम हो जाते हैं। तो सिंपल सा है कि स्कोर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो रवि ने 4 करेक्ट किए और 6 इनकरेक्ट किए, तो उसका स्कोर कितना हुआ ये आपको फाइंड करना है। सिंपल सा स्टूडेंट, देखो फर्स्ट एक करेक्ट करेगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट, 5। ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कि 1 करेक्ट करेगा तो उसको 5
मिलेंगे। तो स्टूडेंट मुझे बताओ रवि ने कितने करेक्ट किए यहाँ पर 4, तो 1 के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 4 करेक्ट के लिए कितने मिलेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जो 20, तो ये मिल गए। ठीक है, अब आगे देखो एंड 6 के लिए कितने मिले, उसको इसमें ऐड कर दो। 6 इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट का मतलब गलत है, ये तो करेक्ट थे ये गलत है, तो 1 इनकरेक्ट था अपने पास, तो उसके लिए -2 हो जाता है, तो 6 इनकरेक्ट हो गए, इसका मतलब उसमें कितने -2 होंगे। ठीक है, तो बताओ 6 इनकरेक्ट, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, तो -12 हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, सिंपल सा है। अब देखो 20 और 12 इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ मैं, 20 - 12 तो स्टूडेंट हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा 20 में से 12 जब माइनस करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 8 आंसर। सिंपल सा है। मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस 4 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले नंबर से, और इनकरेक्ट था इस 6 को मैंने इस 12 -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो 5 करेक्ट किया रीनू ने और 5 इनकरेक्ट किया, तो देखो 5 करेक्ट करने के लिए एक करेक्ट पे कितने मिलते थे, मैंने क्या बोला था, एक करेक्ट करता है तो 5 मार्क्स। ठीक है, और इनकरेक्ट करता है तो -2 होता है। ठीक है, तो वो 5 करेक्ट किए तो 5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो करेक्ट है, कितने करेक्ट है 5, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये 5 क्या था, करेक्ट था, इसलिए 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आगे चलो। ठीक है, 5 इनकरेक्ट, तो 5 क्या हुए, इनकरेक्ट हुए हैं, मैं इसको ऐसे राइट कर देता हूँ, एक सेकेंड, 5 तो हुए इनकरेक्ट। अब 5 इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, जितने मार्क्स अवार्डेड है स्टूडेंट उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 अगर इनकरेक्ट है तो उसके लिए -2 मिलता है, तो मैं -2 से इसको क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, -2 से मैंने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। देखो सुनना ध्यान से, अगर करेक्ट है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इनकरेक्ट है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आंसर निकालो। उन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा स्टूडेंट, 25, और इस 5 को -2 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, तो 25 में से 10 माइनस करो स्टूडेंट 15, तो उसका स्कोर हो जाएगा 15, इसका मतलब रेनू को गेट हुए 15 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऐसे ही ट्राई करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको अभी बता दिया, अगर करेक्ट आंसर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इनकरेक्ट है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको फिर ऐड कर लो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यह आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद को ट्राई करना है। क्या गिवन है स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपकी, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव, देखो प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, एक तो पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड ए नेगेटिव नंबर, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं किसका, एक नेगेटिव नंबर का। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो क्या आ रहा है, इंटीजर इज ए नेगेटिव। इंटीजर होता है कि यस पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट नेगेटिव ही आता है, इसका मतलब ये जो आंसर आपका ये क्या होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ट्रू। ओके, ये ट्रू आपका। द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, देखो 2 नेगेटिव है, एक फर्स्ट नंबर में नेगेटिव है, सेकंड नंबर में नेगेटिव, इन द दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट, वो नेगेटिव होगा क्या, नहीं पॉजिटिव होगा, तो उसका मतलब ये जो आपका आंसर है स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, तो ये तो देखो आपको ट्रू था। ओके, ये हो गया आपका फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स, तो 3 नेगेटिव है, फर्स्ट भी नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है और थर्ड भी नेगेटिव इंटीजर है स्टूडेंट, तो देखो नेगेटिव 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं और टाइम, तो उसका मतलब इसमें आंसर आएगा नेगेटिव। बट यहाँ पे क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यस, इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट, ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फोर्थ के अंदर क्या गिवन है स्टूडेंट, एवरी इंटीजर, जो इंटीजर होता है व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1, जब -1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, जैसे 3 को मल्टीप्लाई करो -1 से, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, आगे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नहीं, इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, जब भी किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स आता है, इनवर्स का मतलब साइन चेंज हो जाता है उसका, ये रॉन्ग कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। यस, मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर्स का क्या कम्यूटेटिव हो सकता है कि, यस, देखो 3 × 4 = 4 × 3 राइट कर सकते हैं, यस, ये कम्यूटेटिव लो, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 6 में मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर एसोसिएटिव भी हो सकता है, यस, तो 3 नंबर्स का मैंने मल्टीप्लाई बताया था। ठीक है, 3 × 4 × 5 = 3 × 4 × 5, इसमें क्या था, स्टार्टिंग के 2 को मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसमें लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग के 2 को करके फिर इस 5 से कर लो, इसमें लास्ट के 2 को करके फिर इस 3 से कर दो, एसोसिएटिव भी हो सकता है, यस ट्रू।
तो ये इस टाइप से ये ट्रू हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, मेरे पास ये लास्ट में इसमें गिवन नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो एज एन इंटीजर बोल रहा है, ठीक है। एवरी नॉन जीरो इंटीजर की बात कर रहा है, हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ी होता है एवरी नॉन जीरो इंटीजर का जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी अपने पास क्या है स्टूडेंट, ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट भी स्टूडेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आपकी क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट है स्टूडेंट, और एक्सरसाइज 1B ये आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। ओके, तो कुछ एक्सरसाइज 1B के बाद अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा 1C। ओके, तो 1A एंड 1B के मैंने पार्ट अपलोड कर दिए हैं स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसके बाद वो 1C का होगा। ओके स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।